ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम क्रीं कालिकाय नमः। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी हम सब की रक्षा करें, हम सब के भंडारे भरे। तो आइए सुनते हैं नवरात्रि का 7वां दिन, माँ कालरात्रि व्रत कथा। देवी कालरात माँ दुर्गा का सप्तम स्वरूप है। माता अत्यंत दयालु कृपालु है। ये देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली हैं। मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली हैं। ये माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात महाकाली के नाम से जानी जाती हैं। अर्थात इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका स्वरूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत एवं मुंडन की चमकती हुई माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। काल रात से भी रक्षा करती हैं। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्रों से ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में वर मुद्रा भक्तों को वरह देती हैं और दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी कि भक्तों को हमेशा निडर बनाए रखने वाली। बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खंडक है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव सुफल देने वाली माँ है। इसीलिए ये शुभ करीबी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। आवश्यकता है कि सत्कार से भी भक्त पुण्य का भागी होता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम से उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनकी स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु आदि रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह से संकट से मुक्त हो जाता है। माँ काली के नाम से भय दूर हो जाता है। जीवन में अनेक समस्याएं हैं तो माँ काली के मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ काली का व्रत रखना चाहिए। माँ काली का हवन करना चाहिए। माँ काली को लौंग चढ़ाकर और ग्रहण करने से सभी बाधाएं शांत होती हैं और शत्रु अगर परेशान करते हैं तो महाकाली को यदि आप नींबू चढ़ाएंगे तो शत्रु परास्त होने लगते हैं। महाकाली को नींबू चढ़ाने से सब रोग मुक्त हो जाती है, ग्रह बाधा शांत हो जाती है। अगर घर में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं तो कपूर और लौंग जलाकर क्रीम कालिकाय नमः मंत्र बोलकर पूरे घर में अगर धुनी देते हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और माँ काली की कृपा बरसने लगती है। जैसे कि नवरात्रि का आप सभी जानती हैं 7वां दिन माँ काली का होता है। तो इस दिन यदि आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, 108 लौंग फूल वाली लेकर और ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र जाप करते हुए उनके चरणों में अर्पित करनी चाहिए एक एक लौंग, यानी कि 108 लौंग 108 मंत्रों के साथ अग्नि प्रज्वलित करके स्वाहा कर देने से सभी शत्रु पीड़ा समाप्त हो जाती है। माँ काली को गुड़ का भोग बेहद प्रिय होता है। गुड़ का भोग लगाकर थोड़ा प्रसाद गाय को खिलाएं और स्वयं परिवार में खाने से सभी सदस्यों की जो मन मुटाव होते हैं वो दूर हो जाते हैं, कलह कलाएं समाप्त हो जाती है और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है। महाकाली की विशेष कृपा पाने के लिए आप रात्रि में लंबी बाती का दीपक बनाकर और काली चालीसा 9 बार पढ़ने से सब प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं और माँ काली की कृपा मिलती है। कितना भी बड़ा कोई संकट हो तो नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि का नाम लेने से बड़े संकट से मुक्त हो जाते हैं। तो माँ काली का नवरात्रि के 7वें दिन कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। माँ काली का नाम जितने बार हो सके उतने बार मंत्रों का जाप करके आप अपने जीवन में सुखमय बना सकते हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ओम क्रीम कालिकाय नमः। महाकाली हम सबकी रक्षा करें